नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, मुसलमान। दूसरा है, निम्न में से कौन सा तीर्थ क्षेत्र था? तो इसका हो जाएगा पुष्कर। तीसरा है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। चौथा है, राज्य की कानून बनाने की संस्था है? तो वो हो जाएगी विधानसभा। पांचवा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्पटी है। इसी प्रकार आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसका पहला प्रश्न है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है। दूसरा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। तीसरा है, राज्य का प्रमुख कहलाता है? तो राज्यपाल। चौथा है, प्रजातंत्रीय समाज में स्थापित करना एक सतत संघर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानता। पांचवा है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। इसी प्रकार छठा है, 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी। अगला तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य छांटिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था? तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, अकबर का राजस्व मंत्री अबुल फजल था? तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है, भारत एक अलोकतांत्रिक देश है? ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चौथा है, विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सत्य है। पांचवा है, हिमनद बर्फ की नदियाँ होती है? तो ये सत्य है। छठा है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है? तो ये हो जाएगा सत्य। अगला है, मिलान कीजिए। तो व्यापारिक पवने, तो इसका हो जाएगा स्थायी पवने। लू, तो ये हो जाएगी स्थानीय पवने। मानसून, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी पवन। और पवन होती है वो होती है पवन की क्षैतिज गति। अगला प्रश्न है पांचवा, करों से प्राप्त आय का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा की वित्तीय व्यवस्था के लिए और मंदिरों का निर्माण और किलों तथा युद्ध आदि में। छठा प्रश्न है, लिंग भेद से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिंग भेद स्त्रियों और पुरुषों के बीच में सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। अगला सातवां प्रश्न है, बीमारी के अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित वातावरण, अस्वच्छ जल और पोषक भोजन का अभाव और गंदगी। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उससे आगे नौवां प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसी प्रकार अगला 10वां प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल वाष्प का पानी तथा बूंदों का धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। अगला 11वां प्रश्न है, लोहांश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं उसे लोहांश कहा जाता है। इसी प्रकार अगला, वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तापमंडल और बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? महिला आंदोलन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं पर हिंसा रोकना, निजी कानूनों में संशोधन और महिला स्वास्थ्य आर्थिक दशा में सुधार आदि। उसके बाद में अगला प्रश्न है 14वां, कि भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करो। तो ये स्थान है हिंद महासागर, हिमालय पर्वत, दिल्ली, कर्क रेखा और लक्षद्वीप। तो ये भारतीय मानचित्र में दर्शाना है। तो ये भारत का मानचित्र है। तो सबसे पहला है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर है वो
भारत के मैप के सबसे नीचे होगा। और उसके बाद में दूसरा है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत है वो भारतीय मानचित्र पर यहाँ हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ पर कहीं पर भी दर्शा सकते हो। उसके बाद अगला है दिल्ली। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और वो है ये नई दिल्ली। उसके बाद में है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ से त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। पांचवा है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है वो यहाँ हो जाएगा ये। तो ये था कक्षा 7 का सामाजिक विषय का मॉडल पेपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।